स्टे अवेक। इस अंतिम समय में ये 5th वीक है। फर्स्ट वीक मैंने इस संबंध में एक इंट्रोडक्शन प्रचार किया था। इस सप्ताह पार्ट 4 उस संदेश का मैं प्रचार करने पर हूं। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि क्यों इस प्रकार प्रचार की जरूरत है। ये अंतिम समय है, हम दुनिया के हर बात को देख रहे हैं। वचन के अनुसार मिलाने से हमें साफ तौर से ये बात समझ में आती है कि दुनिया ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। और परमेश्वर का वचन की अंदर जितने भविष्यवाणियां हैं, इन सारे भविष्यवाणियों को हम पूरा होते हुए इन दिनों में देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह को आना ही बाकी है, बाकी सब कुछ पूरा हो गया है। और इस विचार के साथ मैं आपके ध्यान को परमेश्वर के वचन को और आकर्षण करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसकी बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसके 3री अध्याय, हम उसमें 3, 4, 5 पद को मैं बीते हफ्ता 3 पद से प्रचार किया था, परंतु इस सप्ताह मैं 3, 4, 5 पद को मैं लेना चाहता हूं। हम फिर उसी वचन से प्रचार करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसके 3री अध्याय 3, 4, 5 पद को हम यहाँ पर पहले सुनेंगे। इसलिए स्मरण करके इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त किया है और सुने थे उसमें बना रहे और मन फिरा हो। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं कि मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ठीक है, पर हाँ सरदीस में तेरे कुछ ऐसे लोग हैं, सरदीस कलीसिया में तेरे जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं जो जय पाए। इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उन्हें इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम जो जय पाने वाला है, जो पवित्र जीवन बिताने वाला, उसका नाम अपने पिता परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। बाइबल धर्मशास्त्र बतला, ये प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, बयान है। प्रभु यीशु मसीह, यहाँ 3 बात है, तीनों बात बहुत गंभीर है। मैं बीते हफ्ता 3री और 4थी बात को मैंने प्रचार किया था, लेकिन आज मैं 5वां वचन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहता। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिएगा, 3रे पद में लिखा है कि मन फिरावो। यदि तू जागरूक न रहेगा तो चोर के समान मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बस ये भविष्यवाणी पूरा होना बाकी है। परमेश्वर अपना पुत्र को इस संसार में वापस यानी दोबारा भेजने का जो काम है, जो प्रभु का उस सेवा है, उसमें अभी कमी रह गई। वो किसी भी वक्त में आ सकता है, लेकिन वो एक शब्द पर यहां जोर देता, मैं अगर तू जागरूक नहीं रहेगा मैं चोर के समान तुम्हारे बीच में आऊंगा। इस पूरा संसार में एक दिन प्रभु यीशु मसीह अचानक आने वाला है, चोर के समान आएगा। कदापि तू ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास अर्थात तुम्हारे बीच में आऊंगा। ये एक बात है। दूसरा, 4था पद में लिखा है, सरदीस कलीसिया में मेरे साथ पवित्र जीवन बिताने वाले कुछ लोग हैं, उनके बारे में यहां लिखा है, जिन्होंने अपना वस्त्र अशुद्ध नहीं किया। ये बहुत गंभीर बात है। इस सांसारिक जीवन में हम संसार में रहते हैं, सब कोई हमारे जैसे विश्वासी नहीं है, सब कोई हमारे जैसे परमेश्वर से डर भय मानने वाले नहीं है, सब कोई परमेश्वर से प्यार करने वाले नहीं है। और जहां अधिकतर लोग दुष्ट हैं,
अधिकतर लोग पाप करने में ज्यादा मन लगाते हैं। अधिकतर लोग परमेश्वर से अलग रहना पसंद करते हैं। आज के समय में परमेश्वर के जानने वाले लोग भी परमेश्वर की बातों में ज्यादा मन नहीं लगाते, परंतु संसारिक बातों में ज्यादा मन लगाते हैं। ये हमारे लिए एक चेतावनी की बात है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिन्होंने अपना वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। वस्त्र के मतलब जीवन, मसीह जीवन। जो लोग अपने जीवन को अशुद्ध नहीं किए, जो लोग अपने जीवन को पवित्र रखे थे, जो लोग अपने जीवन को गंदा होने नहीं दिए, जो लोग अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखे थे, इसके चलते प्रभु यीशु मसीह ने कहा वे मेरे साथ घूमेंगे। अभी एक सवाल है, कहां घूमेंगे? स्वर्ग में मेरे साथ घूमेंगे। तो वहां जाने से पहले हमें इस संसार में प्रभु के साथ रहना बहुत जरूरी है। हम यहां प्रभु के साथ रहेंगे, वहां भी हम प्रभु के साथ जरूर रहेंगे। तो ये हमारे लिए एक चेतावनी, अगेन सेकेंड वार्निंग है इसमें। तो इसमें एक और चेतावनी है कि हम अपना जीवन को गंदा ना करें, अशुद्ध ना करें। इस संसार में बहुत सा हमारे चारों तरफ पाप है, तो हम उसमें से बच के रहने के लिए परमेश्वर हमारे लिए एक वार्निंग देता है। एक बात पर ध्यान दीजिए, दुनिया के सब लोग नमक जो इस्तेमाल करते हैं, वो नमक आपका मालूम है समुद्र से निकला जाता है, वहीं से लोगों को बना करके दिया जाता है। लेकिन उस समुद्र में जो मछली रहती है, उस मछली को वहां से हम घर तक जब खरीद के लाते हैं, हम जब बनाने लगते हैं, उस समय हम ये नहीं सोचते हैं वो तो समुद्र में ही रहती है, उसमें उस मछली में नमक डालने की क्या जरूरत है। वैसा तो हम नहीं सोचते हैं, हम उसमें नमक डालते हैं। वजह जरूर वो समुद्र में रहने वाली उस नमकीन पानी में रहती है मछली, परंतु उसके अंदर उस नमकीन नमक नहीं रहता है, नमक में ही रहती है। 24 घंटा उसी में उसको रहना है। परंतु उस समुद्र में से जो इंसान नमक निकाल करके इस्तेमाल करते हैं, वो नमक उसके अंदर नहीं है। इससे हमें ये सीखना चाहिए, जरूर इस संसार में हर जगह में पाप है, लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो मन फिराए हुए लोग हैं, हम जो पाप से परमेश्वर की जो बात पसंद नहीं है, उससे जो हम अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अलग किया है, जो हमें अलग किया परमेश्वर, उस अलग किया हुआ जो जीवन है, उस पवित्र जीवन, सेपरेशन लाइफ करके उसको बोलते हैं, जो अलग किया हुआ जीवन, जो परमेश्वर हमें अलग किया है, हम अलग होने के बाद फिर उस गंदगी में जाने से अपने आप को रोक के रखने के लिए यहां पर सेकेंड वार्निंग दिया जाता। नंबर 4th वर्ड में तो वो साफ तौर से प्रभु यीशु मसीह बतलाता है, जो अपने जीवन को अशुद्ध नहीं किए, अर्थात अपना वस्त्र को जो अशुद्ध नहीं किए, जो अपना जीवन को अशुद्ध नहीं किए, वे मेरे साथ घूमेंगे। इस आखिरी समय में हमारे लिए एक सुंदर संदेश है। अगर हम इस सांसारिक जीवन में परमेश्वर के साथ है, हम निश्चित रूप से परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। 5 पद के ऊपर मैं आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं, आपके पास आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो जय पाए, तो यहां पर सवाल है किन बातों से जय पाए? संसार के तमाम पापों से जो जय पाए, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, पहनाया जाएगा। तो इसका मतलब हम यहां पर सभी पापों से जय पाकर के हम परमेश्वर के सन्मुख में जब उपस्थित होंगे, तो बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हमारे लिए श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से ना निकालूंगा, ना काटूंगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, हमारे लिए परमेश्वर के सन्मुख में एक यहां पर लिखा है जीवन का पुस्तक है। हमारे जीवन जब परमेश्वर का साथ जुड़ जाता है, हमारा नाम उसमें लिखा जाता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में बहुत सारी बातों को बतलाए, लेकिन सभी बातों को बतलाने के लिए जरूरत है, ये जो जरूरत है इसके मैं आपके सामने रखता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन का पुस्तक में मैं उनका नाम को जोड़ूंगा जो इस संसार में पवित्र जीवन बिताते हैं। उनके लिए मैं पवित्र वस्त्र अर्थात श्वेत वस्त्र मैं पहनाऊंगा, और उनका नाम को मैं जीवन का पुस्तक में नहीं काटूंगा।
पर उसका नाम अपने पिता परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों के सामने मैं मान लूंगा। ये एक गंभीर बात है। स्वर्ग में हमारे एक टेस्टिमनी होना चाहिए। जैसे हम अपने जीवन की टेस्टिमनी हम यहां पर सही तौर से रखते हैं, गवाही, तो उस गवाही हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के ओर से परमेश्वर पिता और स्वर्गदूतों के सामने दिया जाएगा। तो इसलिए मैं बारंबार कुल मिलाकर के एक ही बात पर आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहते हैं। यहां जो हमारे जीवन है, इस जीवन में मेरी बात पर ध्यान दीजिए, हम प्रभु यीशु को प्रकट करने लायक जीवन बिताने के लिए हम अपने आप को प्रभु का हाथ में सौंपेंगे, क्योंकि हम यहां प्रभु के साथ रहेंगे तब ही वहां हम परमेश्वर के साथ जा सकते हैं, परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं यहां पर इस संबंध में मैं 3 बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, तो इन बातों से प्रभु हमें जगा के रखना चाहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम आराम से स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, ये बाइबल धर्मशास्त्र की शिक्षा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हम आराम से कहीं भी जा सकते हैं, परंतु स्वर्ग में हम आराम से नहीं जा सकते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है स्वर्ग का राज जबरदस्त की जाती है। जो उसके साथ जबरदस्ती करेंगे वही केवल स्वर्ग में जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्वर्ग में जाने के लिए जो जबरदस्ती करेंगे, मुझे स्वर्ग के अंदर जाना है, ऐसा जो सोचते हैं, वो अपने जीवन को यहां पर सही तरह से रखना पसंद करेंगे, ताकि हमको किसी ना किसी तरह स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना है। तो हमारे लिए एक चुनौती है सुबह के समय में, तो जागते रहने के लिए मैं 3 बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप जागे हुए हैं तो आपका जीवन इस प्रकार जरूर होगा। नंबर 1, होली लाइफ, पवित्र जीवन। हम अगर जागरूक मसीह जीवन बिता रहे हैं, अगर हम मसीह में जागरूक हैं, अगर हम प्रार्थना के जीवन में जागरूक, जैसे हमारे बहन गवाही देने के समय में बोल रहे थे कि पवित्र आत्मा की जो संगति, फेलोशिप मुझे मिला था, उससे मैं प्रभु में स्थिर हूं। सही बात है, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर पिता। और मैं एक और बात को उसमें जोड़ रहा हूं, अगर परमेश्वर इस संसार में हमारे लिए एक बड़ा तोहफा दिया है, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, दूसरा प्रभु यीशु मसीह जाकर के पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा है, तीसरा परमेश्वर का असली धन परमेश्वर का वचन है। ये तीनों हमारे लिए बहुत बड़ा धन है। इसी के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुट सकते हैं। दूसरा, इसी के द्वारा हम अपना जीवन को पवित्र कर सकते हैं। अब रहा सवाल होली लाइफ, हमारे जीवन अगर इस प्रकार होगी तो हम जागरूक हैं, अगर इस प्रकार नहीं है तो हमें जागरूक करने के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना पड़ेगा। नंबर 1, प्यूरिटी अर्थात होली लाइफ। इसके संबंध में भजन संहिता, पुराना नियम में से कुछ वचनों को मैं पढ़ाना चाहता हूं। भजन संहिता, उसमें बुक ऑफ सैम्स, भजन संहिता उसकी 15 अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसकी 15 अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा पद को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे तंबू में, अर्थात तंबू का मतलब 2 अर्थ है। ये कि इस संसार में रहने वाला परमेश्वर की कलीसिया, टैबरनेकल करके बोलते हैं, और एक है परमेश्वर का असली तंबू जो स्वर्गीय राज है। बुक ऑफ सैम्स उसका 15th चैप्टर 1, 2, 3, फर्स्ट से हम तीसरा पद तक पढ़वा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेंगे? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपने जीव से किसी की निंदा नहीं करता है और न अपने मित्र की बुराई करता है, और न अपने मित्र की बुराई करता है, और न अपने पड़ोसी की पड़ोसी की निंदा सुनता है। बहुत गंभीर बात है। ये सब हमारे जीवन को पवित्र करने वाली बातें हैं। सबसे पहले मैं पहला पद को ही आपको सुनाना चाहता हूं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत में कौन बसने पाएगा?
तो मैं होली लाइफ के बारे में बोल रहा हूं। इस प्रकार के जीवन अगर हमारे अभी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है हमें अपने अंदर परिवर्तन को लाना पड़ेगा, हमारे अंदर जागरूकता को लाना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। क्या है, किस क्षेत्र में हमें जागरूक होना है? वो जो कड़ाई से चलता है और धर्म का काम करता है, तो हमें कड़ाई से चलना है और धर्म का काम करना है, हृदय से सच बोलता है। तीसरे वचन को पढ़ रहा हूं, जो अपने जीव से निंदा नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता है, और न अपने मित्र की बुराई करता है, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वो सुनना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है ये सब बातें मेरे जीवन को अपवित्र कर देगा, क्योंकि ये सब बातें मेरा जीवन को खराब कर देगा। इसलिए मैं पवित्र जीवन बिताना चाहता हूं। इसलिए इस प्रकार की मैं जीवन में जीना पसंद नहीं करता हूं, रहना पसंद नहीं करता हूं। मैं किसी की बुराई भी सुनना नहीं चाहता हूं, मैं किसी की निंदा अपने मुंह से करना नहीं चाहता हूं। मैं सीधा और कड़ा मार्ग में मैं जीना चाहता हूं। इसलिए भजनकार पहला अध्याय में भी इस बात पर जोर देता है। पहला अध्याय का पहला पद को मैं पढ़ रहा हूं, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ये सब हमारे जीवन को पवित्र करने वाली बातें हैं। जो मतलब जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है और न ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता है, तो इस प्रकार के जीवन जीने वाले अपने अंदर पवित्रता को बारंबार परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु मैं वहां जाके गंदा नहीं होना चाहता, इसलिए मुझे पवित्र कीजिए, मेरा जीवन पवित्र रहेगा। हम यहाँ परमेश्वर के साथ रहेंगे, तभी हम स्वर्ग में भी जाके परमेश्वर के साथ रह पाएंगे। उस उद्देश्य के साथ इस प्रकार परमेश्वर के लोग जीवन बिताए थे। ये हमारे लिए एक आदर्श और नमूनादायक जीवन है, इसको हमें भी फॉलो करना है अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं। इसके साथ ही साथ हम एक और वचन को भी जोड़ रहे हैं, 24 अध्याय भजन संहिता उसकी 24 अध्याय, उसमें हम देखेंगे तीसरी और चौथी बात। भजन संहिता 24 अध्याय 3 और 4 पद। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, और न कपट से शपथ और कपट से शपथ खाई है। इसमें बहुत सारी बातें समझाने के लिए हैं, लेकिन एक बात बहुत गंभीर है, व्यर्थ बात की ओर अपना मन नहीं लगाया। ये आज का समय में ज्यादा चलता। आजकल बहुत लोग 1 मिनट में या 2 मिनट में या 5 मिनट में एक बार व्हाट्सएप ऑन करके चेक करते हैं, लेकिन उतना मन लगा करके हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, उतना मन लगा के प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकालते हैं, उतना मन लगा के हम किसी रूम कमरा में दरवाजा बंद करके परमेश्वर के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं। आजकल आप सबको वॉच कीजिएगा, या तो आप अपने को एक काम कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक दिन में कितना बार आप व्हाट्सएप ऑन करते हैं। एक बार चेक करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो ये यहाँ ये एक बात बतलाई जाती है कि व्यर्थ बातों में वो मन नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता? उसको मालूम है अगर हम व्यर्थ बातों में मन लगाएंगे तो मेरा पवित्रता घट जाएगा, मेरे अंदर पवित्रता की गति होगी, मैं परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता हूं, परमेश्वर का आत्मा का आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं व्यर्थ बातों में मन नहीं लगाता हूं। पौलुस एक बात को इसके संबंध में बतलाता है। पहला तीमुथियुस की पत्री, 1 तीमुथियुस, हम उसमें 5 अध्याय के अपने बाइबल में से निकालेंगे, 5 अध्याय निकालेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री उसकी 5 अध्याय, और उसमें हम पढ़ेंगे 22 पद को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसकी 5 अध्याय 22 पद। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना, किसी पर शीघ्र हाथ नहीं रखना, और दूसरे के पापों में और दूसरों के, ये पौलुस उसके सहकर्मी, उसका आत्मिक बेटा तीमुथियुस को लिखता है, दूसरों के पापों में भागी नहीं होना।
अपने आप को पवित्र बनाए रख। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 बातें। किसी पर हाथ रख करके जल्दीबाजी में प्रार्थना नहीं करना। पहले अपने अंदर का ताकत को बढ़ा लो, अपने अंदर का सामर्थ को बढ़ा लो, अपने अंदर का अभिषेक को बढ़ाओ और प्रभु में तुम अपने आप को मजबूत कर लो। उसके बाद किसी के लिए भी हाथ रख के प्रार्थना करो, ये अलग बात है। लेकिन अपना व्यक्तिगत जीवन के बारे में पौलुस उसकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तीमुथियुस के जीवन के बारे में कहता, दूसरों के पापों में भागी नहीं होना। ये बहुत गंभीर बात है। दूसरे जब पाप, कभी कभी कोई किसी तरह का पाप में गिरते हैं तब वो बोलने लगते नहीं, उनके चलते मैं गिर गया पाप में। इसलिए वचन लिखा है किसी के चलते नहीं। तुम अगर परमेश्वर के साथ रहोगे तुम किसी भी पाप में नहीं गिरोगे। उनके चलते मैं पाप में गिर गया, इनके चलते मैं पाप में गिर गया करके मैं बोल नहीं सकता हूं, हम बोल नहीं सकते हैं। उसके लिए बाइबल धर्मशास्त्र में जगह नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। तो ऐसे में हम कैसे दूसरों के चलते। और बहुत गंभीर बात यह है, जो लोग प्रभु में नहीं है उनके साथ आपकी रिश्ता सही तरह से होना चाहिए। वो बहुत खतरनाक बात होती है। अगर आप अन्य जाति, हम सबके साथ प्यार करते हैं, सबके साथ हम रिश्ता बनाते हैं, गलत नहीं है, परंतु हमारे ऊपर कौन प्रभुता करता है, डोमिनेट करता है, वो बहुत गंभीर बात है। इन दिनों में हम अन्य जातियों के साथ मिलते जुलते, काम करते, बातचीत करते, उठते बैठते समय में हमारे ऊपर कौन अधिकार रखता है, हमारे ऊपर कौन प्रभुता करता है, कौन हमारे ऊपर डोमिनेट करता, उसको वॉच करना। अगर ये समझने में अगर नहीं आएगा, हमारे ऊपर प्रभु के अलावा अन्य जाति लोग हमारे ऊपर अधिकार रखेंगे। आजकल टीवी में बहुत बातें निकलती हैं, न्यूज समाचार में कितने बच्चों के जिंदगी को मास्टर लोगों ने बर्बाद किया है। आज तमिलनाडु का आप एजुकेशन सेक्टर को देखेंगे, 2 महीना के पहले जितने पाप टीचर लोगों ने विद्यार्थियों के साथ किया है, उन लोगों के ऊपर शोषण किया गया, उनके ऊपर जबरदस्ती किया गया। अगर तुम मेरे साथ नहीं देगी तो हम तुम्हारा मार्क को काट देंगे, तुम्हारा सब्जेक्ट में तुमको फेल कर देंगे। इस प्रकार उन लोगों के ऊपर शोषण किया गया। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अन्य जातियों के साथ जब आप बातचीत करते हैं, अन्य जातियों के साथ रिश्ता लगाते हैं, उस रिश्ता का एक सीमा होना चाहिए। उससे अगर आप उस सीमा से आप बढ़ जाएंगे तो वे आपके ऊपर प्रभुता करेंगे, और इस प्रकार प्रभुता करेंगे जो हमारे जिंदगी में परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, उस रिश्ता को काट भी सकती है, उस रिश्ता को तोड़ भी सकती है। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र में पौलुस बतलाता है, तीमुथियुस इस बात पर ध्यान दो, दूसरों के पापों में सहभागी नहीं होना और अपने आप को पवित्र बनाए रखना। क्योंकि तुम यहां पवित्र बनाए रहोगे, यहां तुम पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ रहोगे, तभी तुम वहां पर परमेश्वर के साथ रह सकोगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वे मेरे साथ घूमेंगे स्वर्ग राज्य में, वे मेरे साथ घूमेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 4 और 5 पद में हम लोग जैसे पढ़े थे, उसी तरह ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक और बात को क्यों इस प्रकार पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है, इसका एक गंभीर बात है। 24 पद में लिखा है, कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के पहले से पहुंच जाते हैं। ये बहुत गंभीर बात है, पर कितनों के पीछे से आते हैं। इसको आप थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके देखिएगा, आप काल्पनिक करके इस बात को देखिए। यहां पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, कितने मनुष्य का पाप उनके आगे पहुंच जाती है परमेश्वर के पास। ये बहुत गंभीर बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कितने मनुष्यों को पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए, यानी न्याय के दिन के पहले से परमेश्वर के पास वो व्यक्ति पहुंचने से पहले उनका पाप पहुंचता है। ये बहुत खतरनाक बात है। इसलिए जवान सेवक या आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को पौलुस, जो अनुभवी परमेश्वर का महान दास थे, उसने इस प्रकार सिखाया, समझाया, बेटा थोड़ा सा सावधान रहो। बहुत लोगों का पाप छिपा हुआ रहता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि न्याय के दिन में उनका पाप पहले परमेश्वर के सामने आएगा, बाद में वे पहुंचेंगे।
और कुछ लोगों का पाप उनके पीछे पीछे आती है। ध्यान दीजिए भाई बहन, 25 पद को पढ़ेंगे। वैसे ही कितने भले काम भी प्रकट होते हैं, और जैसे जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। अगर हमारे अंदर अच्छी भले काम ज्यादा है, वो हमारे अंदर रहते हुए हम प्रकट नहीं भी करना चाहेंगे, वो अपने आप प्रकट होगा। इसी रीति से हमारे अंदर अगर इस प्रकार के पाप है, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि कितनों का पाप उनसे पहले परमेश्वर के सामने पहुंचती है। इस सुबह के समय में हमारे जीवन यानी पवित्र जीवन के ऊपर हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। वजह, परमेश्वर अपना पुत्र के संसार में बहुत जल्दी भेजने वाला है। बहुत जल्दी हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में वापस आने वाला है। उससे पहले हम अपना जीवन को पवित्र करें और रूपांतर करें, और परमेश्वर की पवित्रता से हमारे जीवन को हम सजाने पाए। किसी शादी के घर को आप देखिएगा, बहुत ज्यादा सजावट होता है। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन की जो पवित्रता की क्षेत्र है उसका हम सजाएं। एक और वचन को भी पढ़ेंगे, पहला पत्रस की पत्री, 1 पीटर, और उसकी तीसरी अध्याय, पहला अध्याय, 1 पीटर उसका पहला अध्याय 22 पद, 122, 1 पीटर। अतः जब कि तुमने भाईचारे की, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 22 पद। अतः जब कि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से, अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, बाइबल धर्मशास्त्र बारंबार हमें सिखाती है, बारंबार हमें उस्काती है कि परमेश्वर ने हमें सिखाया कि जैसे तुम अपने से प्रीति रखते हो, उसी तरह जिस तरह मुझसे प्रेम करते हो, उसी तरह तुम अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। हम पवित्र होने के मतलब ये नहीं है कि सबसे हम अलग हो जाएं। बहुत लोगों के अंदर अपने आप को ज्यादा पवित्र समझने के चलते इंसान से अलग हो जाते हैं। वैसा नहीं है। आप किसी बाबा के बारे में सुने होंगे, कोई पहाड़ पर चढ़ गया, कोई जंगल में चला गया, कोई नदी के किनारे जाकर के झोपड़ी बना के रहता है। इस प्रकार बहुत सारी बातों का हम उनके मन में क्या रहता है कि अगर हम इंसान से अलग हो जाएंगे हम बहुत पवित्र हो जाएंगे। वैसा नहीं है। आप कितना पवित्र करके जब आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे, लोगों के साथ आप उनके साथ उनके साथ उठना बैठना जब होगा, उनके साथ हम आदान प्रदान बातचीत के दरमियान करेंगे, उसी के द्वारा आपको भी पता चलेगा, दूसरों को भी पता चलेगा ये व्यक्ति कितना पवित्र है। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है तुम एक दूसरे के साथ अधिक प्रेम रखो। जरूर हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने हम पापियों से प्यार किया, उसके चलते उसने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, प्रभु ने हमें ये सिखाया तुम अपने संपूर्ण बल, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ताकत के साथ, संपूर्ण तन मन धन के साथ तुम अपने परमेश्वर से प्यार करो। परमेश्वर ने ये सिखाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ये भी हमें सिखाया है कि जैसे तुम अपने से प्रीति रखते हो, प्रेम रखते हो, उसी तरह तुम अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। परंतु हमारे लिए सीखने की बात यह है कि हमारा प्रेम पवित्रता से भरा रहे, हमारे प्रेम में पवित्रता झलके, हमारे प्रेम, हमारे कॉन्वर्सेशन, जो हमारी बातचीत है, हमारी जो बोली है, हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो रिश्ता है लोगों का साथ, उससे उनको मालूम हो इनका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए ये सबके साथ इस प्रकार नहीं रह सकते हैं। आप किसी से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं, सबसे प्रेम जरूर कीजिए, लेकिन नफरत वहां करना है इंसान से नहीं। इंसान के अंदर जो पाप है उससे हमको नफरत करके हम साइड लेंगे, तब हम परमेश्वर के उस पवित्रता को हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, पहला पत्रस पहला अध्याय की 16 पद है। हम इसी किताब में, इसी अध्याय में 16 पद को पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर मैं पवित्र हूँ। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। हमारा होली लाइफ अर्थात हमारा पवित्र जीवन जितना सही रहेगा उतना हम जागरूक हैं। अगर हमारे पवित्रता में कहीं कलंक, कहीं प्रकार के दाग,
कई प्रकार की गड़बड़ी अगर पवित्रता के क्षेत्र में होगी, हमें इस सुबह के समय में उसको सरियाना होगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और स्वर्ग पवित्र लोगों के लिए है। स्वर्ग में कोई तरह का पाप नहीं है, कोई तरह का दाग नहीं है, कोई तरह का गंदगी नहीं है, और ये सब कुछ इस संसार में है। इस संसार में रहते हुए परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है, इसलिए वो कहता मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। मैं 2 वचन के इसके साथ साथ आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बुक ऑफ इब्रूज, इब्रानियों के पत्री, उसकी 12 अध्याय, बुक ऑफ इब्रूज उसकी 12 अध्याय, हम उस 12 अध्याय में 14 पद को पढ़ेंगे। 12 अध्याय का 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता की खोज, और उस पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न, पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को कदापि न देखेगा। एकदम स्पष्ट है। बाइबल धर्मशास्त्र हमारे लिए एक अच्छा दर्पण है। हम उसको देख करके हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर ढंग से यहां पर लिखा हुआ, सबसे मेल मिलाप रखना, सबके साथ मेल मिलाप रखना। मैंने इसके पहले वचन में बतलाया था, सबके साथ प्यार करने के लिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है हम इंसान के साथ प्रेम करें। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि तुम अपने भाइयों के साथ दिल खोल करके प्रेम करो। प्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको नफरत कहां करना उसको हमको समझना। कोई व्यक्ति अगर पाप करता है, उस व्यक्ति से हमको नफरत नहीं करना, उसकी पाप से हमको नफरत करना, क्योंकि वो उस पाप का गुलाम हो गया है। उसे वो बाहर नहीं आना चाहता है, वो मतलब आना नहीं चाहता, वो अलग बात है, वो आ नहीं पाता है, मजबूरी है उसके साथ। अब उसके लिए उसे नफरत करने से अच्छा उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसके लिए हम आंसू बहाए, उसके लिए हम कुछ समय निकालें, और उसके साथ बाकी लोग उसको बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। जब वो अकेला रहता, आप एकांत में उसको ले जाकर के समझा सकते हैं, देखिए भाई परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बाइबल धर्मशास्त्र इसलिए सबके साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना, अर्थात पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर के साथ परमेश्वर को कदापि नहीं देख पाएगा। कभी भी परमेश्वर से हमारे मिलन नहीं हो सकते अगर हमारे अंदर हमारा जीवन पवित्र जीवन नहीं है। हमारा जीवन पवित्र नहीं है, हम कभी भी उस पवित्र परमेश्वर को आमने सामने देख नहीं सकते हैं। पुराना नियम में कोई परमेश्वर को देखा नहीं। एक बार मूसा ने कहा कि मैं परमेश्वर आपको देखना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम देखेगा तो टिकेगा नहीं। तुम्हारे बारे में लोग समझ सकते हैं तुम बहुत बड़ा इंटरनेशनल लीडर है, हो सकता है इंसान की दृष्टि में तुम बहुत बड़ा पवित्र व्यक्ति जैसे देख सकते हो, तुमको लोग देख सकते हैं, परंतु मेरी जो पवित्रता है उस पवित्रता के आधार पर मैं कह रहा हूं, अगर तुम मुझे आमने सामने देखेगा तो तुम मर जाएगा। आपको ये भी याद दिला रहा हूं, एक बार परमेश्वर से मिलके जब सिनाई पर्वत से परमेश्वर का 10 आज्ञा को लेकर के नीचे उतर रहा था, उस समय लोग चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि मूसा के जीवन के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, जो देख करके नीचे आया उसको देखना इंसान के लिए मुश्किल हो गई। तब परमेश्वर को मूसा किस तरह आमने सामने देख सकता है। भाई बहन, इस बात पर इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं जब तुम्हारे सामने से गुजरूंगा मेरे पीठ की तरफ, पीछे तरफ तुम थोड़ा बहुत देख सकते हो। ये बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं। मेरे प्यारों, इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। हम पवित्रता की बातों में किसी के साथ कोई तरह का समझौता कभी ना करें, कभी भी कॉम्प्रोमाइज होली लाइफ में नहीं करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर है। इज द गॉड ऑफ कंज्यूमिंग फायर। वो बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो उसकी पवित्रता के साथ कोई तरह का समझौता किसी के साथ वो नहीं करना चाहता है। इसलिए उसने कहा कि पवित्रता के बिना कोई भी मुझे देख नहीं सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह के एक बयान को मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक उसकी 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक उसका 5 अध्याय, उसमें हम 8 पद को पढ़ेंगे, 5 का 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनको धन्य वे हैं जिनकी मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब यहाँ एक सवाल है, कौन परमेश्वर को देख सकता? जिनका मन शुद्ध है, अर्थात पवित्र है,
अर्थात पवित्रता से भरा हुआ है, वे प्रभु यीशु मसीह का बयान, वे परमेश्वर को देखेंगे। इस सुबह के समय में हम अपना होली लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम मोड़ के देखें, हम कितने पवित्र जीवन बिता रहे हैं, कहां कहां हमारे अंदर पवित्रता बहुत ज्यादा है और किस क्षेत्र में हम कमजोर दिखाई पड़ते हैं। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। नंबर 2, स्पॉटलेस लाइफ। हमारे जीवन में अगर हम वहां तक परमेश्वर के साथ जाकर के, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में जाके उसके साथ अगर हम घूमना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ। आप किसी किसी के जीवन में आप देखे होंगे, आपके रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार किए होंगे। मान लीजिए आप किसी नया शहर में गए, जाने के बाद उन लोग आपको 2 दिन अच्छा से अपने घर में रखे, उसके बाद बोलेंगे कि वहां जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना, वो बहुत अच्छा जगह, ये बहुत अच्छा जगह, उस होटल में जाके खाना खाना। मतलब उनके दिमाग में उस शहर में जो जो अच्छा जगह है वो सब जगह आपको ले जाके घुमाने के लिए उनको मन करता होगा। शायद आप भी किए होंगे। इस बात पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार की सभी बातों को छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह इसी बात पर जोर दे रहा, जब आप स्वर्ग में आओगे मेरे पास, मैं तुमको ले जाके घुमाऊंगा, तुम मेरे साथ घूमोगे। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। उसके लिए मैंने पहले कहा था, हमारा लाइफ अर्थात हमारा जीवन पवित्र होना है। दूसरा, स्पॉटलेस होना है। और उसके साथ एक शब्द का और जोड़ रहे हैं, ब्लेमलेस होना चाहिए। स्पॉटलेस, ब्लेमलेस, इस प्रकार का जीवन हमारे अंदर होगी तब हम उस जगह तक पहुंच सकेंगे। इस बात को समझने के लिए 2 कोरिन्थियों का पत्र, पहले हमारे परमेश्वर की रिश्ता के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। 2 कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियंस 11th चैप्टर 2 से 4 पद तक, 2, 3, 4 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में, क्योंकि यहाँ पौलुस कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को सौंप दो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पौलुस कलीसिया और मसीह दोनों के बीच के रिश्ता को बतलाता है। तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान मैं एक ही के साथ तुम्हारे लिए शादी लगाने के लिए बातचीत किया है। मैं अनेक लड़का नहीं ढूंढा। देखा, पौलुस एक इस बात को अच्छी तरह से बतला रहा, मैं तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए, मैं एक ही लड़का को देखा है, जो हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ तुम्हारे शादी लगाने के लिए मैंने उसके साथ बातचीत किया, मैं किसी और के साथ बातचीत नहीं किया। कलीसिया पवित्र दुल्हन के समान है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र दूल्हा है। इसलिए पौलुस ने कहता है, तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारे बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को सौंप दूं। कलीसिया अर्थात हम कलीसिया हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे बारे में पौलुस कहता, हम आप सभी लोगों को पवित्रता के साथ प्रभु यीशु के हाथ में सौंपना चाहते हैं, उसके लिए मैं धून लगाया हुआ हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। 3 पद का देखेंगे, पढ़े 3 पद। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किया जाए। 4 पद। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, और कोई और आत्मा तुम्हें मिले, या कोई और आके आत्मा तुम्हें मिले जो पहले नहीं मिला था, और कोई समाचार सुनाए, और कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो, तुम्हारा सहना ठीक होता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक गंभीर बात है। हवा को पौलुस ला करके खड़ा करता, हवा का मन को जो परमेश्वर के साथ थी, आदम परमेश्वर के साथ था, और ये दिन बगीचा एक कलीसिया के समान, कलीसिया को दर्शाती है, ये दिन बगीचा एक कलीसिया को दर्शाती है। उस कलीसिया के अंदर आदम और हव्वा दोनों परमेश्वर के साथ थे।
उस जगह में जाकर के शैतान हव्वा को मन को बहकाया, हव्वा के द्वारा आदम भी बहकाया गया, दोनों परमेश्वर से अलग हो गए थे, दोनों की रिश्ता परमेश्वर से टूट गई थी। पौलुस इस बात को कहता है वर्तमान उस समय में जब पौलुस था पहला शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में, उसका भय देखिए, उसका घबराहट देखिए, वो किस प्रकार कांपता है, किस प्रकार लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए ढूंढ लगता है। वो कहता है कि हमारे अंदर एक तरह का घबराहट है, हमारे अंदर एक तरह का भय है, जिससे शैतान हव्वा को मन को बहकाया, वो शैतान कहीं तुम लोगों को बहका ना दे, परमेश्वर से अलग ना कर दे, परमेश्वर के रिश्ता से अलग ना कर दे, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसा है। आप इस बात को समझ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह मर के स्वर्ग जाने के बाद, जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद, उसके बाद पौलुस प्रभु में आया, उसके बाद पौलुस सेवक बना। उस समय अर्थात सीधे सीधे कहा जाए फर्स्ट सेंचुरी में पौलुस के अंदर इतना घबराहट था कि मैं डरता हूं, मैं भयभीत होता हूं, मेरे अंदर एक तरह का घबराहट है कि जो शैतान हव्वा को एदेन बगीचा में से उसका मन को बहका दिया था, वो शैतान कहीं तुम्हारा मन को बहका ना दे, मसीह से अलग ना कर दे। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, वो दोष लगाने का काम करता है, वो लोगों को ऊपर इस प्रकार कोशिश करता है कि उनका मन को परमेश्वर से अलग करने के लिए कई रास्ता को अपनाता है। इसलिए पौलुस कहता है कि थोड़ा सा सावधान होना, मैं जो यीशु को प्रचार किया था उस यीशु को छोड़ कोई दूसरा यीशु को प्रचार ना करे, कोई दूसरा पवित्र आत्मा का प्रचार ना करे, कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार ना करे जिसमें तुम्हारा मन बहक जाए। तो उसके लिए मैं घबराता हूं, उसके लिए मैं कांपता हूं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो ब्लेमलेस और स्पॉटलेस लाइफ के बारे में हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मैं एक वचन को नए नियम में ही दिखाता हूं, इफिसियों की पत्री, बुक ऑफ इफिशियंस, उसमें 5th चैप्टर 27th वर्ड, इफिसियों की पत्री उसकी 5 अध्याय, और उसमें हम 27 पद को पढ़ेंगे, 5 का 27। और उसे कैसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुरी न कोई और ऐसी वस्तु हो, न कोई ऐसी वस्तु हो, पवित्र और निर्दोष, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पर वो बात लिखी हुई है, स्पॉटलेस, ब्लेमलेस जीवन। इस प्रकार के जीवन, बिना कलंक, बिना झुरी, बिना दाग का जीवन अगर हमें बिताना होगा तो उसके लिए पवित्र आत्मा, पवित्रता को हमें पहन लेना होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हम पवित्र होते हैं, प्रार्थना करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बिना दाग, बिना कलंक का जीवन हम बिता सकते हैं, बिना झुर्री के जीवन हम बिता सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर हमारे लिए मदद करता है। तो इस सुबह के समय में हम वहां तक, अर्थात स्वर्ग राज्य तक जाने के लिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, जागते रहो। किन बातों में हमें जागना है? हमारे ऊपर कोई दोष ना लगाए, हमारे ऊपर कोई दाग ना लगाए, हमारे अंदर कोई तरह का झुर्री, कोई तरह का कलंक से भरा हुआ जीवन न रहे। उससे हम बच के रहने के लिए हम अपना जीवन को ऊपर ध्यान दें। पुराना नियम में एक बात को, सॉन्ग ऑफ सॉलोमन, श्रेष्ठ गीत, उसमें 4 अध्याय का 7 पद में एक शब्द लिखा हुआ है, बहुत सुंदर शब्द है जो कलीसिया के बारे में यहाँ पर लिखा है। पढ़ेंगे, हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझमें कोई दोष नहीं, तुझमें कोई दोष नहीं। परमेश्वर हमें देख करके बतलाता है, परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के बारे में बतलाता है, परमेश्वर का वचन कलीसिया के बारे में बतलाता है। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझमें कोई दोष नहीं है। ये सर्टिफिकेट हमें इंसान से पाने की जरूरत नहीं, हमें अपने ईश्वर से पाना है, अपने प्रभु से पाना है। तो परमेश्वर से हमें ये पद, अर्थात इस प्रकार के सर्टिफिकेट परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, नहीं मिलता है, इसको कैसे आप जानेंगे? एक परमेश्वर का वचन, दूसरा पवित्र आत्मा।
ये वचन पढ़ते समय में आपके अंदर इसकी महसूस होती है परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है। और प्रार्थना करने के समय में जब पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है उस समय आप स्वयं समझने लगते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको किस तरह देखता है और किस तरह परमेश्वर आपके बारे में विचार रखता है, इसको आप समझ सकते हैं। हे मेरी प्रिय, तुझ में कोई दोष नहीं, तुझ में कोई दाग नहीं, तुझ में कोई कलंक नहीं, तुझ में कोई झुर्री नहीं, तुझ में ना कोई स्पॉट है ना कोई ब्लेम है। इस जगह तक हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने जीवन को सौंपने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपे। स्पॉटलेस लाइफ, ब्लेमलेस लाइफ। हमारे अंदर कोई तरह का दाग, कोई तरह का दोष, हमारे अंदर कोई तरह का कलंक नहीं रहेगा। जरूर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में घूमेंगे। एक दो वचन का और पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, नए नियम में याकूब की पत्री बुक ऑफ जेम्स, उसकी पहला अध्याय 27 पद। याकूब 1:27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। तो मैं आपको कलंक, स्पॉटलेस, ब्लेमलेस लाइफ के बारे में बतला रहा हूं। ये हमारे अंदर पवित्रता को बढ़ाती है। तो ये जीवन हम कैसे बितला सकते हैं? अनेक रास्ता हैं, जिनमें एक रास्ता हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो हम परमेश्वर के लोग हैं। जब हम पापी थे, जब हम गुनहगार थे, जब हम परमेश्वर के विरोधी थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, जब हम परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर चले गए थे संसार के पाप के कारण, परमेश्वर ने हम पर दया किया। जो दया, जो कृपा, जो अनुग्रह हमारे जीवन में हुई थी, उस अनुग्रह को इस रीति से हम आदान प्रदान करने के लिए परमेश्वर सिखाता है। इस संसार में जो अनाथ है, इस संसार में जो बेसहारे हैं, इस संसार में जो विधवा हैं, जो इस संसार में निरादर जो लोग हैं, उनके लिए तुम जो कुछ करोगे उसके बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतला। उनकी जब सुधि लोगे, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखते हो। हम उनके लोग आजकल मैं एक प्रार्थना निवेदन भी आपको बतला रहा हूं। हमारे देश में करीब करीब समाचार में मैंने देखा था एनडीटीवी चैनल में कि 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। तब आप उनके बारे में, आप 30 करोड़ लोगों के लिए पैसा नहीं बांट सकते, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं। उनके लिए आप सोच सकते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। 30 करोड़ का मतलब, मान लीजिए एक घर में अगर 3 आदमी हैं तो 90 करोड़ लोगों को खाने पीने के लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर एक घर में तीन आदमी हैं, 30 करोड़ लोगों को नौकरी चली गई है, तो इसका मतलब 90 करोड़ लोग हो गए। तो वो लोग खाएंगे पिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे, घर का किराया कैसे देंगे, पैसे बच्चों का फीस कैसे भरेंगे? तो बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं। आप पवित्रता के बारे में क्या सोचते हो? ऐसे लोगों को सुधि लो। ऐसे हम तो 90 करोड़ लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक परिवार के लिए हम मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बच्चा को हम पढ़ाने के लिए फीस दे सकते हैं। एक घर में अगर कोई किराया नहीं दे पा रहा, उसके लिए आप 500 रुपया, 1000 रुपया दे करके भाई किसी न किसी तरह निपटा लो, मदद करते हैं। हमसे यही हो सकता है। तो आप 10 किलो 5 किलो चावल खरीद के किसी को बांट सकते हैं। तो इसके लिए यीशु मसीह नीचे उतर के नहीं आएगा। इसके लिए कलीसिया को समझना, आप पवित्रता के बारे में क्या सोचते हैं? परमेश्वर कहता है विधवाओं को, अनाथों को, निरादर लोगों को, बेसहारे लोगों को जब तुम सुधि लोगे, उस वचन को याद कीजिए। हम वचनों को पढ़ाने के लिए समय नहीं है। मत्ती 25 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, जब मैं बीमार था, जब मैं जेल खाना में था, तुमने आकर के मेरे सुधि ली। तब आप उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने आपको कैसे बीमार देखा, हमने आपको कब नंगा देखा, हमने आपको कब भूखा देखा, हमने कब आपको बीमार देखा, हमने आपको कब जेल खाना में रहते हुए देखा? तब प्रभु कहेगा उन लोगों से, जब तुम कुछ किया वो मेरे ही साथ में किया है। इतना समझ लो। आज पवित्रता के बारे में हम बहुत डेफिनेशन को जानते होंगे, लेकिन उसमें ये एक है कि हम ऐसे लोगों को मदद करते हैं, ऐसे लोगों को हम सुधि लेते हैं
तब परमेश्वर कहता है आप अपने आप को संसार से निष्कलंक रखते हो, एकदम पवित्र रखते हो, एकदम शुद्ध रखते हो उनके मदद करने के द्वारा। आपके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए एक और बात बतला रहा हूं। आज हिंदुस्तान में कितने कलीसिया बंद पड़ी है। अब सेवक लोगों में बहुत लोग संस्था में हैं, बहुत लोग विश्वास की सेवकाई करते हैं। अब वे किस तरह जीते होंगे? हम काम करने वाले इसके लिए प्रार्थना करें, इसके लिए हम अपने हाथों को बटाएं और उनके लिए मदद करें, क्योंकि वो परमेश्वर के दास है, वो परमेश्वर के लोग हैं। इसके द्वारा बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, इसके द्वारा तुम निष्कलंक रह सकते हो। आगे एक और वचन को पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस की पत्री उसकी 3री अध्याय, 2 पीटर 3rd चैप्टर, उसमें 14th वर्ड, दूसरा पत्रस उसकी 3री अध्याय और उसमें हम 14th वर्ड 14 पद को पढ़ेंगे। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। इसलिए हे प्रियो, इसलिए जो शब्द आता है थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिए। इसलिए क्यों? इसलिए हे प्रियो, जबकि इन बातों की तुम आस देखते हो। किन बातों की आस देखते हो? बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है 10 पद में लिखा, किन बातों की हम आस देखते हैं? 10 पद से लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। तो ये इसी के बारे में लिखा है। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें किस प्रकार के पवित्र चाल चलन चलना होगा, किस प्रकार की भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, इसी के बारे में लिखा है। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। स्पॉटलेस, ब्लेमलेस, बिना दाग, बिना कलंक, बिना जुरी, बिना किसी तरह का आरोप न रह करके जो पवित्र जीवन बिताएगा उसके लिए स्वर्ग में जगह है। और बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं उसके साथ स्वर्ग में घूमूंगा। ये स्पॉटलेस लाइफ। तो मैं इसी के बारे में आपसे मैं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने बारंबार कहा कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मैं लगातार इस संबंध में प्रचार करते आया। अब बहुत दूर से बहुत लोग सुन भी रहे हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर। क्यों इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है? क्यों इस बातों को परमेश्वर, इन बातों को ऊपर ज्यादा जोर प्रभु यीशु मसीह दे रहा है? एक ही कारण है, उसके आना बहुत निकट है। उसको प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में वापस आना बहुत निकट है। तीसरी बात तो मैं कह रहा हूं, स्पिरिचुअल ब्यूटी, आत्मिक सुंदरता। हम सुंदरता का जो डेफिनेशन लगाते हैं, जो हम विचार रखते हैं, वो सुंदरता सांसारिक है। परमेश्वर किस प्रकार की सुंदरता को हम में देखना चाहता है? भजन संहिता, तीसरी बात तो मैं बोल रहा हूं, भजन संहिता उसकी 149 अध्याय, भजन संहिता 149 अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे 4 पद को पढ़ेंगे। 149 और उसका 4 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। क्योंकि यहोवा अपने प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें स्वाभिमान करेगा। नम्रता, असली ब्यूटी अगर कहा जाए किसी व्यक्ति में, वो मेल और फीमेल, आदमी या औरत, स्त्री या पुरुष, कोई भी है, असली सुंदरता उस व्यक्ति में है जिसके अंदर नम्रता है। अगर हमारे अंदर नम्रता है, हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सुंदर हैं। आप इसका मतलब ये नहीं है आदमी गोरा है, काला है, पीला है, लाल है या हरा है या नीला है, उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर बाहर नहीं देखता है, परमेश्वर भीतर देखता है। जब दाऊद को अभिषेक करने से पहले दाऊद के भैया लोगों के ऊपर शामुएल तेल उंडेल कर उन्हें अभिषेक करने के लिए वो चाह रहा था,
उस अभिषेक करने के लिए जब दौड़ रहा था सामुएल, परमेश्वर ने कहा रुको सामुएल, तुम चेहरा को देखते हो। फिर इस तरह वो सभी भैया लोगों के साथ किया। परमेश्वर ने कहा रुको, उनसे पूछो कोई और बेटा है। उनसे पूछा गया था दाऊद के पिता से कि आपके लिए आपके पास और कोई बेटा है? हाँ जी, मेरे एक बेटा और है, उसको बुलाइए जल्दी। जब वो आया था दाऊद, उस समय परमेश्वर ने कहा यही है मेरा चुना हुआ दास है, इसको अभिषेक करो। तब सामुएल से परमेश्वर कहता है सामुएल तुम तो चेहरा को देखते हो, मैं भीतर देखता हूं, मैं इंसान के दिल को देखता हूं। आज हमारे अंदर अगर परमेश्वर के जैसे, प्रभु यीशु मसीह के जैसे नम्रता है तो आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सुंदर हैं। इसी के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। एक और वचन को भी पढ़ेंगे नया नियम में, पहला पत्रस की पत्री उसकी 3री अध्याय, पहला पत्रस उसकी 3री अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुटना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वर्ण तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसका मूल्य बड़ा, किसका मूल्य बड़ा है? नम्रता और दीनता। मैं यहाँ पर प्रचार का अंत कर रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैंने 3 बात को बतलाया था। एक पवित्र जीवन, दूसरा ब्लेमलेस और स्पॉटलेस लाइफ, मतलब बिना कलंक बिना दाग के जीवन, पवित्र जीवन, बिना दाग बिना कलंक के जीवन। तीसरा मैंने कहा था स्पिरिचुअल ब्यूटी, आत्मिक सुंदरता। तो इस सुंदरता हम जिस तरह एक दूसरे को देख करके बोलने लगते हैं, तो मैं आपको एक तो आप इसको मजाक भी समझ सकते हैं। आज इंटरनेशनल हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, कोई भी वुड है, उस पे रहने वाले जितने हीरोज और हीरोइन हैं, दुनिया उनके बारे में कह सकती है वो बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, ये मेरा हैंडसम हीरो है, ये मेरा मतलब इस एक्टर इस एक्ट्रेस, बहुत लोग बहुत बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये नहीं चलेगा। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, आप जन संसार में जिनको आप बहुत सुंदर समझते हैं, वो परमेश्वर के दृष्टि में अगर इस रीति से होंगे, नम्रता, दीनता, भीतर ये मनुष्यत्व में होना चाहिए, वो दिखावटी नहीं होना चाहिए, एकदम भीतर इनर मैन, जो कहते हैं इनर मैन, भीतर ये मनुष्यत्व में नम्रता और दीनता अगर हमारे अंदर होगी, परमेश्वर कहेगा। मैं अंत में उस कंक्लूजन पॉइंट, उसी वचन को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। एक बार और उस वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित ये बात बहुत गंभीर है, तूने कैसा शिक्षा प्राप्त किया है, क्या उस शिक्षा के अनुसार आपके जीवन अभी भी है? ठीक है, आगे। और सुने थे, और कैसे शिक्षा पाए थे, कैसे शिक्षा सुने थे, और उसमें बना रहा, और उसी में बना रहे, और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान तुम्हारे पास आऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ सरदीश कलीसिया में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उन्हें इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन का पुस्तक में से किसी रीति से न हटाऊंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मैं मांग लूंगा, मैं उनके बारे में वहां पर गवाही दूंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हम इस समय में हम 3 बात को सुने थे कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जागरूक रहने के संबंध में 3 बातों को हम सुने थे। प्रभु ने कहा तुम मेरे साथ अगर इस संसार में रहोगे, तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में भी मेरे साथ रहोगे,
ना केवल रहोगे मेरे साथ, तुम स्वर्ग राज्य में घूमोगे, मैं तुमको वहां तक ले जाऊंगा, मैं तुम्हारा नाम को जीवन का पुस्तक में से कटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा नाम को परमेश्वर के सामने गवाही देकर के कहूंगा, स्वर्गदूत भी सुनेंगे कि ये इस योग्य हैं, इनको स्वर्ग राज्य में ले जाना है, क्योंकि इनका जीवन पवित्र जीवन है, इनका जीवन स्पॉटलेस ब्लेमलेस जीवन है, बिना दाग बिना कलंक का जीवन है, और इनके अंदर आत्मिक सुंदरता इनके भीतर के मनुष्यत्व में बहुत ज्यादा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पवित्र जीवन कैसा है? आपका ब्लेमलेस स्पॉटलेस, बिना कलंक बिना जुरी बिना दाग का जीवन आप किस प्रकार बिता रहे हैं? और आपकी भीतर ये आत्मिक सुंदरता कितना जबरदस्त है? इसी के आधारित है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने, दूत गणों के सामने एक बार गवाही देगा, एक दिन गवाही देगा, ये व्यक्ति इस योग्य है, इस व्यक्ति को स्वर्ग में जरूर ले जाना होगा। हम इसीलिए लेके आए हैं करके प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में गवाही देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, इस प्रकार का जीवन परमेश्वर हमें देने के लिए, इस प्रकार का शक्ति परमेश्वर हमें प्रदान करने के लिए, जो इस संसार के तमाम पाप के ऊपर जय पाएगा, उसको मैं अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। हम इस समय में प्रभु से प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता आप किन बातों में परेशान हैं, मैं नहीं जानता हूं आप किन किन बातों में बंधे हुए हैं, मैं नहीं जानता आप किन किन बातों में बारंबार गिर जाते हैं, बारंबार जैसा पौलुस कहता, जो मैं करना चाहता हूं वो हम कर नहीं पाते हैं, जो हम करना नहीं चाहते हैं उसी को मैं कर बैठता हूं। जिस तरह पौलुस का अनुभव है, वो अपना जीवन के बारे में कहता है कि मैं एक अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मरणहार शरीर से कौन छुड़ाएगा? प्रभु यीशु का अलावा दूसरा कोई नहीं है, वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसका हाथ में हम अपना जीवन को सौंपेंगे, पवित्रता के साथ सौ बेईमान होके परमेश्वर के आराधना करने के लिए, दंडवत करने के लिए, प्रभु हमें नया ताकत नया बल देने के लिए वो हरदम तैयार रहता है। इस कारण प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया। यीशु क्यों क्रूस पर मरा है? हमें पवित्र जीवन देने के लिए, हमें स्वर्ग तक ले जाने के लिए, हमें अनंत जीवन का भागीदार बनने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। आज भी प्रभु यीशु बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ कर हमारे लिए विनती करता है। वो प्रभु आपके लिए मेरे लिए विनती करता है। आइए हम प्रभु का हाथ में अपने जीवन को सौंपेंगे, हम प्रार्थना करें। दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके हाथ में आपके लोगों को समर्पित करते, मुझे भी आपके हाथ में सौंपते, हमें आपके जैसे पवित्र जीवन दे, एक पवित्र जीवन, दाग रहित, कलंक रहित, दोष रहित जीवन बिताने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। हमारे भीतर ये मनुष्यत्व में परमेश्वर पिता सुंदरता को बढ़ाइए, ताकि हम आपकी दृष्टि में प्रभु जी हालेलुया एक आत्मिक सुंदरता के साथ जीवन बिता सके। अनुग्रह प्रदान कीजिए, उस लायक दीनता, उस लायक नम्रता में दे, ताकि एक दिन तू हमारे बारे में स्वर्ग में गवाही दे सके। ये व्यक्ति इस जगह में पहुंचने योग्य व्यक्ति है करके हमारे लिए तू गवाही दे सके। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए आए हुए सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी लोगों को पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए, मदद कीजिए, इनको आत्मिक जीवन को तगड़ा बनाइए, और परमेश्वर पिता आपको दूसरों अन्य जातियों के बीच में प्रकट करने लाए एक पवित्र जीवन बिता करके आपको नाम को महिमा देने के लिए इन सभी लोगों को ऊपर तो अपना अभिषेक को बढ़ा, अपना सामर्थ्य को बढ़ा, अपने अनुग्रह को बढ़ा, अपने हाथों को बढ़ा करके सब कुछ छू के आशीष प्रदान कर स्वामी। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन।